गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्वॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम वॉल्वॉक्स में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे या फिर लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं। जब एडवर्स कंडीशन होती है वॉल्वॉक्स के लिए, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, हाई टेम्परेचर, हाई सनलाइट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। वॉल्वॉक्स में टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाएगा? ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, जिसे हिंदी में विषम युग्मकी भी कहते हैं। जो कि सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इसमें पाया जाता है। डायोशियस या एक लिंगाश्रयी स्पीसीज जैसे वॉल्वॉक्स रोसेलेटी, मोनोइशियस या उभयलिंगाश्रयी, इनमें प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है। इसका एग्जांपल है वॉल्वस ग्लोबेटर। प्रोटेंडरस कंडीशन हो गई, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंपैरिजन में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और एंड्रोगोनियम कहलाता है, या जिसे पुंधानी भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उगोनियम या गायनोगोडियम भी कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम किस प्रकार से होता है। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होगा? सबसे पहले पोस्टीरियर एंड ऑफ सिनोबियम की जो सेल होती है साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे कॉलोनी दी हुई है, ये कॉलोनी है यहाँ पर, और इसकी एक कोशिका क्या हुई, साइज में इस तरह से ये बड़ी हो गई, और इसमें मेल और एंथ्रीडियल सेल कहलाएगी। फिर ये जो साइज में बड़ी हुई इस कोशिका है उसको कहते हैं गोनिडिया सेल कहलाती है। उसके बाद देखते हैं इस पे जो सेल के ऊपर फ्लैजिला और आई स्पॉट होते हैं वो वहां से डिसअपेयर या विलुप्त हो जाते हैं। सेल गोलाकार हो जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। अब जो ये कोशिका है साइज में बड़ी हो गई, गोनिडिया कहला रही थी, इसके ऊपर से फ्लैजिला आई स्पॉट भी गायब हो गए, यह एंथ्रीडिया कहलाएगी। एंथ्रीडिया पुंधानी भी इसे कहेंगे। अब क्या होगा, जो इसके अंदर सेल थी वो आगे जा कर के और डिवाइड होगी, और डिस्क ऑफ स्पर्मेटोजॉइड कुछ इस तरह से, ये जो दिखाई दे रही है बीच में इस तरह से ये बन जाती है। 16 to 128 या 512 तक इसमें जीव द्रव्य खंड बन जाएंगे, और यह स्टेज क्या कहलाती है? प्लेक्या स्टेज। तो ये इस तरह से इसमें जो सेल्स हैं या साइटोप्लाज्म के जो सेगमेंट्स होते हैं वो इसमें अरेंज हो जाएंगे, और प्लेक्या स्टेज कहलाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन की प्रोसेस देखी जाती है। इन्वर्जन की प्रोसेस में क्या होगा, जो कोशिकाएं थी वो ऐसे के ऐसे ही, जो कोशिकाओं की जो प्लेट थी वो एकदम से उलट जाएगी, तो सेल, जिससे सेल सामान्य विन्यास में हो जाती है। ये इस तरह से होती है, इनमें फ्लैजिला आ जाएंगे और एंथेरोजोइड कहलाते हैं। अब ये एंथेरोजोइड ग्रुप के रूप में बाहर निकलते हैं। एंथेरोजोइड कैसा होगा? लंबा, पतला, तर्करूपी, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आई स्पोर्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्लोरोप्लास्ट और पाइलोनॉइड इसमें पाए जाएंगे। इसका जो कलर है येलो ग्रीन होता है। इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट और आई स्पोर्ट, ये सब इसमें पाए जाएंगे। इसकी जो शेप हो गई कैसी हो गई, लंबा, पतला और तरग्रुपी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड स्पर्मेटोजॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया। ओगोनिया या अंडधानियों का विकास किस प्रकार से होगा? ये भी कोई पोस्टीरियर रीजन की सेल होगी, वो साइज में बड़ी हो जाएगी और फ्लास्क समान ओगोनियम बनाती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रही है, तो ये फ्लास्क शेप्ड है, तो ऐसी स्ट्रक्चर ये बनाती है। पोस्टीरियर रीजन की सेल साइज में बड़ी हो गई और फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर इसने बना दी। साइटोप्लाज्म क्या होगा, इसका एग में रूपांतरित हो जाता है, और इसके अलावा इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल भी यहाँ पर इसमें पाया जाएगा। अब ये जो एग सेल होती है इसके ऊपर एक चोंचनुमा उभार होता है जो रिसेप्टिव स्पोर्ट कहलाता है। तो इस रिसेप्टिव स्पोर्ट या ग्राही स्थल इसमें पाया जाएगा, और एग कुछ इस तरह से इसमें देखा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एंथेरोजोइड, ये जो पुंबड़ होता है या जो मेल गैमेट है वो स्विम करता हुआ उगोनियम से अट्रैक्ट होकर के उसके पास आ जाएगा, और फिर एंथेरोजोइड क्या करेगा, ओ स्पोर पर उपस्थित रिसेप्टिव स्पोर से चिपक जाता है, और एंथेरोजोइड और एग के बीच की जो वॉल होगी वो गल जाएगी। तो जो एग सेल थी वो साइज में बड़ी थी, उसके ऊपर एंथेरोजोइड आएगा, उनके बीच की वॉल गल जाएगी, और एंथेरोजोइड का साइटोप्लाज्म एग में ट्रांसफर हो जाता है। एंथेरोजोइड और एग में फ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से उसके फ्यूजन के बाद क्या होगा, दोनों हैप्लॉइड था, मेल गैमेट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था, उसके कारण डिप्लॉइड ओ स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है।
प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी वो प्रोसेस होगी जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन देखा जाता है, जीव द्रव्य का संलग्न होता है। जबकि कैरियोगेमी ये वो प्रोसेस होगी जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन पाया जाता है। थैंक यू।